वेलकम टू साइंटिफिक लाइफ, जहां हम लाइफ की छोटी छोटी बातों को विज्ञान के नज़रिए से देखते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइनर बेबीज़ के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, डिज़ाइनर बेबीज़। आपने डिज़ाइनर कपड़ों के बारे में, डिज़ाइनर घरों के बारे में या डिज़ाइनर फर्नीचर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम डिज़ाइनर बेबी जैसी अवधारणा को भी देख सकते हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि कुछ जीन एडिटिंग के माध्यम से कुछ विशेष गुणों को बच्चों में समाहित किया जाता है। अगर इसको समझने का प्रयास करें तो हमारे शरीर में 24,000 से भी ज़्यादा जीन पाए जाते हैं, जिसमें से हर जीन हमारी किसी न किसी क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कोई एक जीन हमारी आँखों का रंग डिसाइड करता है तो दूसरा जीन हमारा फिजिक या हेल्थ डिसाइड करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियां भी इसी का ही असर होती है। जैसे माता या पिता में किसी प्रकार का ब्लड संबंधी रोग हो, जैसे शुगर या डायबिटीज़ हो, तो वो बच्चे में भी जीन के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होता है। यानी कि डायबिटीज़ को कैरी करने वाला जीन माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र होके पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। मेडिकल साइंस ने समय के साथ इतनी तरक्की कर ली कि वो जीन में भी एडिटिंग करने में सक्षम हो सके। जैसे जेनेटिक डिसीज़ को कैरी करने वाले जीन में थोड़ा बदलाव कर उसे सामान्य जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को जेनेटिक डिसीज़ होने का कोई भी खतरा नहीं होता। बेसिकली डिज़ाइनर बेबी का कंसेप्ट इसी के लिए आया था कि किसी भी तरीके की बीमारी से बच्चे को स्वस्थ रखा जा सके। लेकिन समय के साथ और लोगों के डिमांड के अनुसार इसका एक नया रूप देखने को मिला, जिसमें लोग अपने बच्चे में किसी विशेष गुणों को समाहित करने के प्रति आकर्षित होने लगे। जैसे कि किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे की आँखों का रंग ब्लू चाहिए या किसी को घुंघराले बाल चाहिए। ये सब कुछ जीन एडिटिंग के माध्यम से संभव हो सका है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है जैसे उसके पेरेंट्स चाहें। स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले पेरेंट्स को एथलीट बच्चा चाहिए हो, या फिर पढ़ाई में रुचि रखने वाले पेरेंट्स को हाई आईक्यू वाला बच्चा चाहिए। ये सब कुछ डिज़ाइनर बेबी के माध्यम से आराम से बनाया जा सकता है। इस तरह जीन एडिटिंग का प्रयोग करके किसी भी तरीके के डिज़ाइनर बच्चों का निर्माण आज संभव हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि डिज़ाइनर बेबी का कंसेप्ट तो एक काफ़ी अच्छा और सभी तरीके की बीमारियों से मुक्त रखने वाला तरीका है और इससे समाज को भी अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ यह गौर करना भी ज़रूरी है कि क्या ये सच में इतना ही आसान और संभव है? नेचर से खिलवाड़ करना या उसके नेचुरल तरीकों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ गंभीर परिणामों को भी सामने लाती है। इससे जीन में किसी भी प्रकार का बदलाव आगे चलकर सुपर ह्यूमन या ट्रांस ह्यूमन जैसी संकल्पना को भी सामने ला सकता है, जिसे सामान्य भाषा में अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं या कुछ इस तरीके से सभी क्वालिटी से युक्त हो सकते हैं जो कि नेचुरल ना लगे। इसके अलावा ये काफ़ी महंगी तकनीक है जो सोशल डिवाइड बढ़ाने और अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी गहरा बना जाएगी। डिज़ाइनर बेबी या जीन एडिटिंग इतनी महंगी तकनीक होगी कि केवल अमीर लोग ही उसका फ़ायदा उठा सकेंगे, जिससे होगा ये कि अमीरों के बच्चे तो स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान होंगे, लेकिन नेचुरल तरीके से उत्पन्न गरीब का बच्चा किसी भी तरीके की बीमारियों से युक्त हो सकता है और ये समाज में क्लास डिवीज़न या वर्ग विभेद को भी बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा जीन एडिटिंग में हुई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी किसी व्यक्ति की पूरी जनरेशन को ख़राब कर सकती है। इसीलिए डिज़ाइनर बेबी एक दोहरी तलवार की तरह है,
जो एक तरफ लोगों को बीमारियों से मुक्त करने का प्रयास करेगी और इसे संभव भी बनाएगी, और वहीं दूसरी तरफ ये किसी भी तरीके के गंभीर परिणामों या अजीब तरीके की प्रजातियों की उत्पत्ति को भी जन्म दे सकती है, जिससे सामान्य रूप से चलने वाला समाज गंभीर तरीके से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए अगर डिज़ाइनर बेबीज़ जैसे कंसेप्ट का प्रयोग हम आनुवांशिक बीमारियों को समाप्त करने और स्वस्थ बच्चों के पैदा होने के लिए ही उपयोग करें तो ये काफ़ी लाभदायक होगा। लेकिन वहीं अगर कलर या बालों या किसी तरीके की फिज़िक्स से रिलेटेड डिज़ाइनर बेबीज़ की बात हो तो ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।